तो अगर क्या हो, अगर एक तरफ गॉड ऑफ ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर हो और दूसरी तरफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीसी विलन डूम्सडे हो, अगर इन दोनों का मैच हुआ तो क्या रिजल्ट बनेगा। और जो लोग डूम्सडे को नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि डूम्सडे डीसी का एक विलन है। डूम्सडे इतना पावरफुल है कि उसने सुपरमैन तक को मारा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने में बहुत मज़ा आएगा। हम करेंगे इनकी पावर्स की कुछ बातें, जानेंगे इनके एक्सपीरियंस और करेंगे इनके कंपैरिजन। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक हमारा मेन मकसद है 1K सब्सक्राइबर को पार करना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम गॉड ऑफ ज़ाराथोस घोस्ट राइडर कंट्रोल की पावर्स को जान लेते हैं। तो गॉड ऑफ ज़ाराथोस के पास लगभग वही सेम पावर्स हैं जो एक सिंपल घोस्ट राइडर में होती है। उसके पास हेल फायर, अनलिमिटेड फायर और भी कई ज़्यादा मैजिकल पावर्स हैं। उसकी फायर ऐसी है जो पानी में कभी भी बुझती नहीं है। और इसके पास और भी कई ज़्यादा पावर्स है, जैसे कि किसी की आंखों में देख के उसके अंदर की साउल को जलाना, या जिस भी चीज़ में ये बैठता है वो चीज़ इसके काबू में आ जाती है। तो गॉड ऑफ ज़ाराथोस घोस्ट राइडर बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। तो अब हम डूम्सडे की कुछ पावर्स को जान लेते हैं। डूम्सडे की पावर हमें मूवीज़ में ढंग से दिखाई नहीं गई थी। तो डूम्सडे की असली पावर और ओरिजिन को जानने के लिए हमें डीसी कॉमिक्स के पेजों को पलटना पड़ेगा। तो डूम्सडे एक क्रिप्टोनियन एलियन है जो क्रिप्टोन प्लैनेट में पैदा हुआ था। और वो पैदा हुआ था 2,50,000 साल पहले, यानी कि डूम्सडे डायनासोर्स के ज़माने का है। लेकिन फिर वहाँ पे एक एलियन साइंटिस्ट आया जिस साइंटिस्ट का नाम था वोल्ट्रॉन। वोल्ट्रॉन ने उसे पूरी तरह अपग्रेडेड बना दिया। उससे पहले डूम्सडे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन वोल्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट की वजह से डूम्सडे बहुत पावरफुल बन गया। लेकिन डूम्सडे इतना पावरफुल बन गया कि उस लैब में जितने भी लोग काम कर रहे थे और यहाँ तक कि जिस एलियन ने उसे बनाया था उन सबको उसने मार दिया। फिर एक सप्लाई शिप पकड़ के वो स्पेस में चला गया। और डूम्सडे की अगली मंजिल थी प्लैनेट कैरनाइट। इस प्लैनेट में भी डूम्सडे ने बहुत तबाही मचाई और बहुत लोगों को मार दिया। फिर इस प्लैनेट ने डूम्सडे को रोकने के लिए एक चीज़ बनाई, रेडिएंट। रेडिएंट इतना पावरफुल था कि उसकी पावर डूम्सडे के बराबर थी। फिर उन दोनों के बीच बहुत लंबी और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हुई, लेकिन रेडिएंट ने लास्ट में डूम्सडे को हरा दिया। फिर उस प्लैनेट के लोगों ने उसे एक ऐसे चैम्बर में बंद कर दिया जिससे वो कभी बाहर ना आ सके। और फिर उस प्लैनेट के लोगों ने ये सोचा कि डूम्सडे को स्पेस में भटकने दो, या मैं कहूँ कि उसे स्पेस में फेंक दिया गया। लेकिन शायद डूम्सडे की किस्मत उसके साथ थी और वो सीधा जाके गिरा प्लैनेट अर्थ में। लेकिन जैसे वो प्लैनेट अर्थ में गिरा, प्लैनेट अर्थ में एक बहुत लंबा होल हो गया और डूम्सडे उसके एकदम अंदर तक गिर गया, यानी कि वो प्लैनेट अर्थ के बहुत नीचे तक ज़मीन में धंस गया। फिर डूम्सडे पृथ्वी से भी बाहर आ गया और पृथ्वी में भी वो वैसे ही तबाही मचाने लगा। फिर पृथ्वी में उसने जस्टिस लीग से मुकाबला किया, लेकिन उसने एक ही हाथ से पूरी जस्टिस लीग को उड़ा दिया। लेकिन वहाँ पे सुपरमैन भी था और सुपरमैन के साथ उसकी बहुत ज़्यादा भयानक फाइट हुई। आखिर में सुपरमैन मारा गया, लेकिन सुपरमैन ने डूम्सडे को भी मार दिया। लेकिन डूम्सडे अभी मरा नहीं था, वो फिर से वापस आया और ज़्यादा पावर्स के साथ। सुपरमैन भी चुप नहीं बैठा और सुपरमैन भी फिर से वापस आ गया और ज़्यादा पावर्स के साथ। और डूम्सडे की पावर्स भी बहुत बेहतरीन है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर डुपर स्टेमिना, इन्वॉल्व और रीजनरेशन जैसी चीज़ें हैं। डूम्सडे डीसी का बहुत पावरफुल विलन है। और डार्क साइड, जिसे डीसी का सबसे पावरफुल विलन माना जाता है, डूम्सडे के ऊपर उसके मैक्सिमम अटैक असर नहीं करते हैं। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि डूम्सडे कितना पावरफुल है। डूम्सडे ने बस एक ही हाथ से पूरे जस्टिस लीग को उड़ा दिया था। तो ये है डूम्सडे और घोस्ट राइडर गॉड ऑफ ज़ाराथोस की कुछ पावर्स। तो अब हम बढ़ते हैं इनके कंपैरिजन की ओर। तो स्पीड के मामले में घोस्ट राइडर ज़्यादा पावरफुल है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में लगभग दोनों सेम है। और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के मुकाबले में भी लगभग दोनों सेम है। और अगर हम इनकी ऑल पावर्स कंपैरिजन की बात करें तो उसमें ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ज़्यादा आगे हैं। तो यानी कि इस मैच का विनर है घोस्ट राइडर कंट्रोल गॉड ऑफ ज़ाराथोस। क्योंकि घोस्ट राइडर के पास चेन है, जिस चेन से वो उसे जहन्नुम भेज सकता है। और घोस्ट राइडर उसकी आंखों में देख के उसकी साउल को भी चला सकता है। तो यानी कि ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर इस मैच का विनर है। दरअसल हमें एक कमेंट आया था जिसमें हमें ये बोला गया था कि इन दोनों का मैच करा दो, तो हमने इन दोनों का मैच करा दिया।
हमें एक और कमेंट आया है जिसमें हमें बताया गया है कि गॉड ऑफ ज़ाराथोस के बारे में डिटेल्स में बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉड ऑफ ज़ाराथोस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में अपना ओपिनियन भी देना कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, और ऊपर आई बटन में भी इन दोनों में से किसी एक को वोट करके ही जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक मार के ही जाना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चल सके। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले सुपर हीरो स्टूडियोज़ को, और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। कमेंट में अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम लिखना मत भूलना। थैंक यू।